हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को वनडे एग्जाम से संबंधित हर एक एग्जाम की महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों, आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम देने हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी ट्री हो यानी कि बीपीएससी की जो टीचिंग की परीक्षा होती है, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ के एग्जाम हो, यूपी टेट के एग्जाम हो, इन सभी में आप लोग देखेंगे तो जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एसएससी जीडी में भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। तो सभी प्रश्नों को देखिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों। कह रहा है कि पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? क्या सोडियम के कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है, पोटेशियम के कारण होता है या नाइट्रोजन के कारण होता है? तो साथियों, आप लोगों को बताना जो भारीपन होता है किस विलेय के कारण होता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा साथियों? कैल्शियम। अगर आप आरपीएफ और एनटीपीसी या ग्रुप डी हैं तो साथियों इसमें से इसका फार्मूला पूछ सकता है कि कैल्शियम को किस तरीके से लिखा जाता है, किस मतलब उसका संकेत। वही पोटेशियम को के से आप देखेंगे तो टंगस्टन एक इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये सब क्या होता है तो पूछता रहता है कि इसका संकेत क्या है। वही सोडियम की बात कर लेगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या नहीं, ठीक है। वही इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ये सब पूछता रहता है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी जरूर कीजिए साथियों। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेगा तो दोस्तों तो 23 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 11 यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, डी कह रहा है कि पारा। ठीक है दोस्तों, पारा को एच से डिनोट किया जाता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। -39 डिग्री सेल्सियस पर वह जमता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है यहाँ पर, क्या जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में या केरोसिन में? तो सोडियम धातु साथियों आप लोगों को बता दें कि अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है तो जो सोडियम होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग उसको वातावरण या वायुमंडल के माहौल में नहीं लाते जिससे कि वो अभिक्रिया न करने पाए। अगर आप उसे वातावरण में लाएंगे तो अभिक्रिया करने लगेगी, इसलिए उसे हम लोग किसमें तो केरोसिन। केरोसिन में क्या होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, O2 की क्या होती है तो अनुपस्थिति होती है, इसलिए हम लोग सोडियम को क्या करते हैं तो केरोसिन में रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा, सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम है एनिलीन, क्लोरोइथेन, कार्बामाइट। तो आपको बताना है दोस्तों को जो यूरिया का रासायनिक क्या नाम होता है। तो यूरिया की बात करेगा दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा कार्बामाइट हो जाएगा। क्या होगा साथियों तो कार्बामाइट। आपसे हमारे यहाँ पर सवाल है साथियों कि रासायनिक नाम तो यहाँ पर पूछा गया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रयोगशाला में बनने वाला जो सबसे पहला पदार्थ है वो कौन सा है तो यूरिया ही है। जो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है तो यूरिया है। वो विधि कौन थी तो ओहलर विधि के द्वारा यूरिया का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, वही उसके फार्मूला का NH2CO NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों तो CONH2 वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ज़्यादातर तत्व क्या होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या है तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन जो बी दिया गया है आयोडीन, यह जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 में हम लोग ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर एक रेशा है, किस प्रकार की रेशा आप लोगों को बताना, क्या प्राकृतिक रेशा है, संश्लिष्ट रेशा है, सी कह रहा है उपयुक्त दोनों प्रकार के हैं और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर है वो संश्लिष्ट प्रकार के रेशा है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? अभी हमने बताया था मरकरी क्या होता है तो Hg। ठीक है, और किस में रखा जाता है, क्या चांदी के पात्र में, शीशे के पात्र में, लोहे के पात्र में या एल्युमिनियम के पात्र में? तो मरकरी का भी आप लोग जान लीजिए। अभी इससे पहले हमने सोडियम को बताया था तो उसे किस में तो केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। वही मरकरी का पूछेगा साथियों तो इसे लोहे के पात्र में रखा जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में कौन जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए साथियों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जल से भी हल्का है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो जल से भी हल्का है। एल्युमिनियम की बात किया जाएगा दोस्तों तो Al से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम तो क्या होता है तो मैग्नीशियम Mg, एम कैपिटल रहेगा, जी स्मॉल रहेगा। और यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से जो जल है वो सब जल से हल्का कौन है तो वो सोडियम। ठीक है दोस्तों, सोडियम का क्या हो जाएगा फार्मूला तो Na हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ठीक है, आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नेयान के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आर्गन के साथ मरकरी वेपर जो है इसका सही जवाब होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है,
सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो बताइए दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। वही इसके फार्मूला की बात किया जाएगा दोस्तों तो MgOH का ट्वाइस हो जाएगा। इसका फार्मूला भी आप लोग जरूर याद करेंगे, MgOH का ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक नाम, और इसे किसे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट। तो एक तो बात जाहिर सी है, या तो सोडियम और सिलिकेट से होगा या तो सल्फेट से होगा, क्योंकि सल्फेट सिलिकेट दो इस चीज़ हैं, और यहाँ पर या तो कैल्शियम होगा या तो सोडियम होगा। ठीक है, अब चार शब्द दिए गए, आपको पहचानना इसमें से कि क्वार्ट्ज किससे बनते हैं। तो कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? आप लोगों को बता दें दोस्तों, सोना जो होता है अगर उसको शुद्ध रूप में आप लोग देखेंगे तो एक एकदम वो सॉलिड की तरीके से हुआ नहीं होता है, बल्कि वह लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसे मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों उसमें एक धातु मिलाई जाती है। तो कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्या जिंक को मिलाया जाता है, आयरन को मिलाया जाता है, सिल्वर को मिलाया जाता है या कापर को मिलाया जाता है? तो जो सोने के आभूषण होते हैं दोस्तों उसे उसमें कापर मिलाने से उसमें मजबूती आ जाती है। इस और कापर क्या होता है? तो एक कप क्रियाशील होता है, इसलिए कापर को सोने के साथ मिलाकर जो धातुएं अरे गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, वही जिंक का लेयर बनाकर दोस्तों उसमें लोहे में जिंक का लेयर लगाया जाता है, जिससे कि लोहे में जंग न लगे। जिंक का जो है सूत्र वही Zn होता है संकेत, आयरन का केवल I होता है, सिल्वर का क्या होता है आप लोग बता दीजिए साथियों कि क्या होगा? कापर का Cu होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? द विंसी ने, डेनिस गेसॉन ने, जेसप स्पेडिन ने या स्पेंसर ने? तो बताइए साथियों, पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसका आविष्कार किसने किया था? तो जो ऑप्शन सी है, जोसेफ स्पेडिन। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु है लिथियम, ओस्मियम, आयरन या सिल्वर। तो सबसे भारी धातु के अंतर्गत कौन आएगा साथियों? तो ओस्मियम आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो यहीं पर सबसे भारी धातु का जब उसने सवाल पूछा है तो आपके जहन में साथियों सबसे पहले ये दौड़ना चाहिए कि तब सबसे हल्की धातु भी कौन हो जाएगी। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कारण तो कई भी हो सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से देना है। तो इस प्रश्न का आप देखिए कि प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? क्या सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या लिथियम? तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो सल्फर, यहाँ पर सल्फर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लोग पोटेशियम के साथ जाएंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का क्या करेंगे आज जवाब? तो ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट्स या कोयला? तो जो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है साथियों? तो इसमें से कच्चा तेल हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो कच्चा तेल इसमें से सही जवाब हो जाएगा। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन? तो सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग करते हैं साथियों? तो ब्यूटेन का करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका? तो ब्यूटेन का। वही अगर एलपीजी में पूछेगा साथियों कि कौन सा गैस होता है तो ब्यूटेन तो होता ही है, उसके साथ प्रोपेन भी होता है, यानी कि एलपीजी के जब ब्लास्ट हो जाएगा तो BP बढ़ जाएगा, यह ट्रिक है। तो बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सिगरेट का लाइटर में पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। वही मीथेन क्या होता है साथियों? तो आप लोग देखे होंगे कि ऑटो रिक्शा में जो CNG, ऑटो रिक्शा छोड़िए बहुत सी गाड़ियों में CNG लोग भराते हैं, तो CNG में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन ही होती है। तो अगर CNG वाला पूछेगा तो मीथेन हो जाएगा, सिगरेट लाइटर वाले पूछेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, और एलपीजी पूछेगा तो हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हो जाएगा। वही एलपीजी में एक वो मिलाया जाता है जिससे कि गंध का पता लगा जा सके, एथिल मर्केप्टम, कि अगर गैस का रिसाव हो तो पता चल सके। सिरका किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जिससे HCl होता है जो हमारे की शरीर के अंदर पाया जाता है, और डी कह रहा है कि एसिटिक अम्ल। तो सिरका किसका होता है जलीय विलयन साथियों? तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, यानी कि प्रश्न 18 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का, इमल्सन का, सोल का और डी कह रहा है कि फोम का? तो पनीर किसका उदाहरण साथियों? तो जेल का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 20 कह रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम है ब्यूटानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, डी कह रहा है कि प्रोपेनोइक एसिड। तो ऑप्शन में देखेंगे साथियों तो एक ऑप्शन दिया गया है एथेनोइक एसिड, तो ये रासायनिक नाम जो है सिरके का यही है, एथेनोइक एसिड। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या हाइड्रोकार्बन का? तो एल्केन का फॉर्म सूत्र क्या होता है साथियों? तो CH2N+2। ठीक, और इसका क्या होता है एल्कीन का? तो CnH2n, और वही एल्काइन का क्या होता है साथियों? तो CHH2n-2। ठीक है, तो ये होता है कुछ फार्मूला भी आप लोगों को याद करना है साथियों। यहाँ पर पेट्रोल का मिश्रण भी चल रहा है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है।
पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो किसकी सहायता से दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयान, टेरिलिन और सी डी कह रहा है कि नॉयलॉन। तो किसे कृत्रिम सिल्क यानी कि कहा जाता है? तो ऑप्शन बी रेयान को। 24 कह रहा है कि नॉयलॉन है पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन। तो 24 नंबर में क्या होगा साथियों? तो हमारा ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा पॉलीएमाइड। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, लकड़ी का कोयला, एंथ्रासाइट। डी कह रहा है कि हीरा। तो जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होगा इसमें से साथियों? तो हीरा हो जाएगा। कार्बन के कितने क्रिस्टलीय रूप है साथियों? तो 4 होते हैं। कौन कौन से आप लोग जानते होंगे? ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फुलेरिन होता है। एक आप लोग बताइए कि क्या होता है? 3 हमने बता दिया, एक आप बताइए। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि कांच किसका मिश्रण होता है? तो जो साथियों ऑप्शन नंबर सी दिया गया बालू और सिलिकेट इसका मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के जहन में ये याद आना चाहिए कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी लोग जानते हैं जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और यहाँ पर पूछ रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या टीएनसी, आरडीएक्स और नाइट्रोग्लिसरीन या पिक्रिक अम्ल? तो जो है हमारा ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो किस में नहीं पाया जाता साथियों? तो आप लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कि हम लोग HCl के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है? तो ऑक्सीजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सही करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सभी लोग फार्मूला जानते हैं साथियों कि क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तो H2SO4 होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शौचालय में प्रयोग किए जाने वाला दुर्गंधनाशकों में होता है क्या? बेंजाल होता है, बेंजीन होता है, थाइलिक एसिड होता है। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या होता है? तो बेंजीन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं आर्गन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। जी हाँ, जो वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है साथियों ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? क्लोरीन, लिथियम, एल्यूमिनियम और सी कह रहा है कि क्रोमियम। तो क्या होगा साथियों इसका जवाब? तो एल्यूमिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अग्निशामक से निकलती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो अग्निशमन से क्या निकलता है साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर या स्पंज। तो रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें साथियों हम लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 33 ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, पाइराइट, एंथ्रासाइट। तो कच्चा एल्युमिनियम किसके नाम से जाना जाता है बताइए साथियों? तो बॉक्साइट के नाम से, ठीक है दोस्तों। किसका आएगा? तो बॉक्साइट का एल्युमिनियम हो जाएगा। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन को, बुस्टाइट को, पारा को या वरीनियम को? तो जो W होता है दोस्तों वो टंगस्टन को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 3%, 0.03%, 0.3% या 0.0003%। तो क्या हो जाएगा साथियों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है साथियों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 0.03% होता है। वही वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है तो नाइट्रोजन है। कितना साथियों? तो 78%। ऑक्सीजन का पूछेगा साथियों तो 21% होता है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में या डी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है साथियों? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि AMU में व्यक्त किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 जो दिया गया है यहाँ पर
में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्या 92 है, 238 है, 146 है या 330 है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऊपर मान दिया रहता है वो हमारा क्या दिया रहता है, तो द्रव्यमान दिया रहता है यानी कि ए दिया रहता है। नीचे जो दिया रहता है वो प्रोटॉन दिया रहता है यानी कि जो पी होता है, और ए बराबर क्या होता है, पी ए प्लस एन होता है। अब यहाँ से एन निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि ए माइनस पी करेंगे आप। अब ये क्या हमारा 238 है, अगर पी और 92 आप घटाएंगे तो इसमें से क्या आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 146 आएगा। 238 में से आप घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 146 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए 38 का क्या करेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा था यह वीडियो, आप लोगों को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।